हम जब भी एक नया आईफोन लेने का सोचते हैं सबसे पहले ऑफर्स ढूंढते हैं। क्या फ्लिपकार्ट पे कोई सेल चल रहा है, क्या अमेजोन पे सेल चल रहा है, या फिर ऑफलाइन मार्केट में कहीं हमको सस्ता मिल जाए। लेकिन ऑफर्स ढूंढने की हमको जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्यों इसका एमआरपी इंडिया में कम नहीं हो रहा है? तो किसी ने कभी ये सोचा है कि आईफोन मेड इन इंडिया होने के बाद भी इतने एक्सपेंसिव है कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज? तो क्या इसका मतलब ये कि एप्पल हमको लूट रहा है? तो अगर आज कुछ नया सीखना चाहते हो तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैडम अमित, वेलकम बैक टू ऑलॉजी इन टेक इन हिंदी। इट्स टाइम फॉर टेक्नोलॉजी। अब इस वीडियो में आईफोन के एमआरपी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ना कि डिस्काउंट्स एंड बैंक ऑफर्स। अब अगर प्रो मॉडल्स की बात करें, दैट इज आईफोन 13 प्रो एंड 13 प्रो मैक्स, या फिर 14 प्रो एंड 14 प्रो मैक्स, यहां तक कि अगर 14 प्लस की भी बात करें तो ये सब इंडिया में असेंबल नहीं हो रहे, ये सब इंपोर्ट हो रहे हैं। एंड सिंस ये इंपोर्ट हो रहे हैं, इनके ऊपर लग रही है टैक्सेस एंड ड्यूटीज। तो ये टैक्सेस एंड इंपोर्ट ड्यूटीज के वजह से इनकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है जब इंडिया में हम परचेज करने जाते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर यूएसए के स्टेट टैक्स की बात करें तो मैक्सिमम आपको 9.55% देखने को मिलता है। ऑफकोर्स डिपेंड करता है कौन सी स्टेट से खरीदते हो। लेकिन इंडिया की बात करें तो वहां पे जीएसटी ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, दैट इज 18% जीएसटी आपको लगता है आईफोन्स पे। अब ये तो हो गए वो मॉडल्स जो हम इंपोर्ट करते हैं। अब आप ये पूछोगे कि आईफोन 12, आईफोन 13 एंड अब आईफोन 14 तो मेड इन इंडिया है, तो मेड इन इंडिया होने के बाद एटलीस्ट इनके प्राइसेस तो कम होने ही चाहिए। तो यहां पे सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि इंडिया में मैन्युफैक्चर का मतलब ये है कि असेंबल हो रहे हैं इंडिया में। एंड इंडिया में जब असेंबल हो रहे हैं तो उसके जो कंपोनेंट्स है वो अभी भी इंपोर्ट हो रहे हैं बाहर से। तो इसके बावजूद कि आईफोन्स मेड इन इंडिया हो रहे हैं, इतना प्राइस रिडक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि कंपोनेंट्स पे अभी भी आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे कर रहे हो। अब नेक्स्ट जो रीजन है मेड इन इंडिया आईफोन के प्राइस इंक्रीज होने का, वो है कोविड। तो कोविड के साथ आया इन्फ्लेशन, एंड इन्फ्लेशन की वजह से जो कंपोनेंट्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी प्राइसेस भी इंक्रीज हो गई है। अगला जो रीजन है वो है करेंसी डेप्रिसिएशन। तो डॉलर जो 71 रुपीज था वो अब हो चुका 80 रुपीज। तो वही कंपोनेंट्स के लिए हम ज्यादा पैसे अब पे कर रहे हैं। और ये जो प्राइस इंक्रीज हो रही है वो फाइनली कौन पे करेगा? ऑफ कोर्स फाइनल जो कंज्यूमर होगा वो ही पे करने वाला है। अब बात कर लेते हैं लास्ट एंड इंपॉर्टेंट कैटेगरी के बारे में। तो काफी सारी कंट्रीज में एप्पल अपने आईफोन्स खुद बेचता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में वो बेचता है थ्रू एन ऑथोराइज रीसेलर, या फिर ऑनलाइन स्टोर्स, या फिर ऑफलाइन स्टोर्स। तो जितने भी सेलर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ट्रांसपोर्ट एजेंट्स है, या फिर जितने भी मिडिल मैन है बिटवीन अ बायर एंड एप्पल, इन सब का भी अपना कट होता है। तो सिंस इन सब का प्रॉफिट ऐड हो जाता है, इसके वजह से आईफोन की प्राइसेस और भी इंक्रीज हो रही है इंडिया में। ऑफकोर्स एप्पल अपने ऑफिशियल ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू भी आईफोन्स बेच रहा है, लेकिन सारे आईफोन इस वेबसाइट के थ्रू नहीं बेचे जा रहे हैं। एंड प्लस एप्पल कोई डिफरेंशियल प्राइसेस नहीं रख सकता कि वेबसाइट पे एक प्राइस हो गई, ऑथोराइज रीसेलर के पास दूसरी प्राइस हो गई। तो सेम प्राइस मेंटेन करने के लिए उसको हायर प्राइस हर जगह पे बेचना पड़ता है। तो ये सब कंपोनेंट्स एक कैटेगरीज के वजह से इंडिया में मेड इन इंडिया आईफोन होने के बावजूद प्राइसेस इतनी कम नहीं हुए कंपेयर टू मेनी अदर कंट्रीज। तो अब आप पूछोगे क्या फ्यूचर में आईफोन की प्राइसेस कम होगी इंडिया में? तो हो सकती है। 2025 तक एप्पल का प्लान है कि 25% जो आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में ट्रांसफर किया जाए। तो इस दौरान एप्पल कुछ स्टेप्स ले सकता है टू डिक्रीज द प्राइसिंग। लेकिन तब तक आप इतना ही कर सकते हो कि वेट कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर सकते हो। पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक जरूर करिए। देखते रहे ऑलॉजी इन टेक इन हिंदी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।